Good morning, student. Today we will discuss about biotic potential in third year paper ecology and environmental biology. What is the biotic factor? हिंदी में इसे जैविक क्षमता कहते हैं. जैविक क्षमता. जैविक क्षमता क्या होती है? जैविक क्षमता देखिए, पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक पॉइंट है. जैविक क्षमता की बात करते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक पॉइंट है, जैविक क्षमता की अपन बात करते हैं. बायोटिक पोटेंशियल तो देखिए, किसी भी पॉपुलेशन की अगर अपन बात करें, मान लो किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो इंटरनल एंड आउटर जो इनके अंदर कैपेसिटी होती है, किस टाइप की कैपेसिटी होगी? एक तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स की अगर क्षमता की बात करते हैं तो क्या करेंगे अपन? किसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करने की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है. वर्क ऑफ कैपेसिटी, वर्क ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, किस तरह के वर्क का काम करने की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है. तो देखिए क्या होता है, व्हाट इज द बायोटिक पोटेंशियल, जैविक क्षमता. किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी पॉपुलेशन की एनवायरमेंटल फैक्टर को यूज करते हुए एनवायरमेंटल फैक्टर जो फूड्स हैं आपके, वाटर है, सनलाइट है, इधर भी जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल के फैक्टर्स हैं, उनका अपटेक करते हुए, यूज करते हुए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना. प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी को, वर्क ऑफ कैपेसिटी को, अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाना और बच्चे पैदा करने की एनिमल्स में क्षमता को बढ़ाना, ये इसकी क्या कहलाती है? बायोटिक पोटेंशियल, जैविक क्षमता कहलाती है. इसके साथ ही अगर मृत्यु दर कम है कहीं पर, अगर कहीं पर मृत्यु दर, मोर्टेलिटी कम है, मृत्यु दर अगर कम है तो क्या करते, तो फिर उस टाइम क्या देखेंगे? यानी मरने वालों की मृत्यु दर कम है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल कम है. क्यों? अगर मॉर्टेलिटी कम है तो बायोटिक पोटेंशियल कम क्यों है? इसका रीज़न ये है कि अगर बच्चे पैदा होने के बाद मर रहे हैं, बच्चे पैदा होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उन बच्चों में कोई ना कोई क्या हुआ है, किसी ना किसी चीज़ की कमी है, ठीक है. अब उसके अंदर क्या है? कोई ना कोई डिजीज़ है, कुपोषित है, ठीक है, बाहर से या कोई एनवायरमेंटल के में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है, प्रीडेटर्स हैं, ठीक है. इस वजह से क्या है, उनमें मॉर्टेलिटी क्या है, उनकी मैक्सिमम हो रही है, मृत्यु दर की क्या, मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है. तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं, उन बच्चों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें क्या है? बायोटिक पोटेंशियल कम है, जैविक क्षमता कम है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, इंटरनल जो पावर है वो ही नहीं है उनके पास, लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और वर्क ऑफ कैपेसिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कैसे होगी? क्योंकि सबसे पहले तो खुद को स्वस्थ होना पड़ेगा उन बच्चों को, ठीक है. एनवायरमेंटल का यूज करते हुए जब वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो उनकी पोटेंशियल कैपेसिटी होगी, फिर आगे चल के जब एडल्ट में कन्वर्ट होंगे तब जाके किसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो आई थिंक समझ में आया आपको बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें अपन. तो समझ में आया आपको? किसी जंतु की प्रजाति की उस आंतरिक एवं स्वाभाविक शक्ति को, जिसकी जैविक क्षमता कहते हैं, जिसके माध्यम से वे सर्वोत्तम पारिस्थितिकी कारकों की उपस्थिति में अपने संपूर्ण प्रजनन क्षमता का उपयोग करके
क्लियर है? तो आई थिंक बायोटिक का पोटेंशियल समझ में आया होगा आपको कि एनवायरमेंटल फैक्टर को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेनी की पावर को बढ़ाना, अपनी इंटरनल शक्ति को बढ़ाना, मृत्यु दर कम है, ज़्यादा है, मर रहे हैं ज़्यादा, उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको आप अच्छा एनवायरमेंटल प्रोवाइड कराएं, अच्छा फूड प्रोवाइड कराएं, तो उनकी पोटेंशियल कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना। तो इस तरीके से क्लियर होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका फर्टिलिटी। फर्टिलिटी फर्टिलिटी आई थिंक आप सभी जानते हैं, जनन क्षमता। इसको समझाने की जरूरत है नहीं, आप सब जानते हैं कि किसी एनिमल्स में प्रोजेनी को डेवलप करने की कैपेसिटी, बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या कहलाती है? फर्टिलिटी कहलाती है, जन क्षमता कहलाती है। डिफरेंट टाइप में डिफरेंट टाइप की कैपेसिटी होती है, फर्टिलिटी होती है। फिशेज में अलग होगी, वो ज़्यादा एग प्रोड्यूस करेंगे, इंसेक्ट भी मैक्सिमम एग प्रोड्यूस करते हैं। हायर एनिमल्स की देखें तो जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे जैसे बड़े एनिमल्स की ओर बढ़ते हैं फर्टिलिटी की कैपेसिटी कम होती है, छोटे एनिमल्स में फर्टिलिटी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही कुछ एनिमल्स में 1 ईयर में 1 टाइम ही मेटिंग होती है, इंटरकोर्स होता है कुछ एनिमल्स में। कुछ एनिमल्स में 2 ईयर्स में 1 ईयर्स में 1 to 2 टाइम सीजन आता है, किसी में 3 to 4 टाइम आता है। तो ये भी क्या है, इसकी कैपेसिटी है फर्टिलिटी की। ठीक है, कि एक एनिमल्स की प्रोजेनी 1 ईयर्स में कितनी बार मेटिंग टाइम आ रहा है, कितनी बार अपने आप को मेल पार्टनर के साथ मेटिंग कर रही है। तो ये भी इसका फर्टिलिटी में, जनन क्षमता में क्योंकि जितनी ज़्यादा मेटिंग होगी उतनी प्रोजेनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब ज़्यादा प्रोजेनी होती है तो इसकी लाइफ साइकिल भी कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, अगर मच्छरों की बात करें, मॉस्किटो की बात करें, तो वो आप ज़्यादा फर्टिलाइज होते हैं। जब फर्टिलिटी ज़्यादा होती है तो उनकी लाइफ साइकिल भी कम होती है, 6 या 7 डे में कंप्लीट हो जाती है ना। किसी 15 डेज कंप्लीट होती है, किसी महीने भर में हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चे पैदा करने की क्षमता, इसके साथ ही 1 ईयर में कितना टाइम मेटिंग कर रहे हैं इस पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी कम हो जाती है। छोटे एनिमल्स में फर्टिलिटी हाई होती है ना। तो क्लियर है, फर्टिलिटी सिंपल है, ये हम समझ में आ गया फर्टिलिटी का, इसका कुछ ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। इसके बाद आपके आता है, फर्टिलिटी के बाद आता है फर्टिलिटी के बाद आपके टॉपिक आता है एक बाकी अपने टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, कल पढ़ा दिए थे मैंने। एक आता है पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म। Population growth form. What is the population growth form? जीव संख्या की वृद्धि का आकार। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म का मतलब है जीव संख्या की वृद्धि का आकार। देखिए, एक 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं। एक तो सिंपल सा ऐसे बनता है सीधा, और एक इस तरीके का बनता है। दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? दोनों कर्व में डिफरेंशिएशन क्या है? कर्व की बात करें तो इसको अपन डेंसिटी ले लेते हैं, इसको टाइम ले लेते हैं। तो इसको डेंसिटी लिखा है, इसको टाइम लिख दिया। बताइए पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म,
जीव संख्या वृद्धि का आकार, यानी कोई एरिया है, डेंसिटी बढ़ने के इंक्रीज होने के साथ किस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं। एक बार बताओ, फिश का अपन ये पोंड लेते हैं, पोंड, और एक अपन ले लेते हैं ओशियन। ये ले लिया अपन ने ओशियन, मैराइन, मैराइन ओशियन, और एक अपन लेते हैं पोंड। ठीक है, अब मुझे बताओ फिश कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, ओशियन में या फिर पोंड में। सिंपल है, ओशियन में मिलेंगी, वो ओशियन में मिलेंगी, पोंड में कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसका एरिया कैसा है, कम है। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, कम है, तो पॉपुलेशन भी कम होगी, पास पास रहेंगे, तो जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतनी ज़्यादा वो पॉपुलेशन आएगी, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। जितना एरिया कम हो उतने ही एनिमल्स कम होंगे। तो दो तरीके के कर्व मिलते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं आपके जो जे शेप कर्व बनवाते हैं। ये कैसा है, जे शेप, और ये सिग्मोइड, सिग्मोइड कर्व, जे शेप। जे शेप का होता है मतलब कि जब टाइम अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, पॉपुलेशन भी उसी तरीके से बढ़ती है अचानक से। यानी जब डेंसिटी और टाइम की वजह से टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है। तो डेंसिटी कब बढ़ेगी, डेंसिटी कब इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डेंसिटी कब इंक्रीज होगी, वो देखिए सिंपल सा है। पहली बात आपको पता है डेंसिटी ज़्यादा कहाँ मिलेगी, ओशियन में, पोंड में कम मिलेगी। ओशियन में डेंसिटी कैसे ज़्यादा मिलेगी, मान लो ये ओशियन है, कुछ साल पहले फिश यहाँ तक लिमिटेड थी, ठीक है, इनका एरिया था। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे ये कवर कर लेती है इस एरिया को भी, धीरे धीरे फिर यहाँ तक कवर हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कवर कर रही है, यानी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी टाइम के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है विथ टाइम, you know very well. Density are increase with time and curve are appear as J shape. J shape curve are appear, curve are appears in density and with time curve. तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अचानक से बढ़ते हैं, अचानक से बढ़ते हैं टाइम के साथ, और एक टाइम लिमिट के साथ, एक टाइम आने पर बिल्कुल लिमिट हो जाती है। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अचानक से बढ़ गए यहाँ तक, यानी इस टाइम पे यहाँ तक आ गए, इतनी डेंसिटी बढ़ गई, यानी इतने सारे अचानक से एनिमल्स प्रोड्यूस हो गए। फिर जैसे इंक्रीज होती है अचानक से फिर कांस्टेंट हो जाते हैं, डिक्रीमेंट होके कांस्टेंट हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, टाइम बढ़ता रहता है लेकिन वो वहाँ के वहीं रहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी इंक्रीमेंट होता है टाइम के साथ, और धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते हैं, कम होके फिर जाके कांस्टेंट होते हैं। तो पहले बढ़ेंगे तो धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे लिमिट पे होंगे, फिर धीरे धीरे कम होंगे। तो प्रोसेस बिल्कुल स्लो चलेगा, ये प्रोसेस वेरी फास्ट होता है क्योंकि अचानक से इंक्रीमेंट होता है। ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं इनमें अचानक इंक्रीमेंट होता है, किस तरीके के एनिमल्स कहे जाएंगे आपके, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्ट अचानक से एग का फॉर्मेशन होता है। अचानक से आपने देखा हो टिड्डे अभी आए थे, लॉकडाउन में देखा होगा आपने, इंसेक्ट हो गए थे, फूड फीडर जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, टिड्डे जिन्हें कहते हैं, अचानक से ग्रोथ हो गई। ठीक है, और अचानक से डिक्रीमेंट हो गया, गायब हो गए, सारे खत्म हो गए। तो अचानक से तो बढ़ते हैं, अचानक ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन अचानक से नहीं बढ़ जाते ना, धीरे धीरे बढ़ते हैं, 1 से 2 होते हैं, टाइम लगता है, 2 से 3 टाइम लगता है, बढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, फिर एक लिमिट एज आती है,
उसके बाद फिर डिक्रीमेंट हो जाता है, मरने लग जाते हैं धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि 1000 एक साथ, कैपेसिटी नहीं है इतनी, यानी इनकी कैपेसिटी हाई होती है उनमें ये अलग कर मिलता है, जिनकी कैपेसिटी स्लो होती है उनमें ये कर मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट कैपेसिटी जो बना रहे बच्चों पैदा करने की जो क्षमता है उनमें कम होगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रोजनी एक साथ नहीं कर सकते, ये एक साथ करते हैं। तो इस तरीके से इनमें कर्व देखने को मिलता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा जीव संख्या वृद्धि का आकार। तो ये जो डेंसिटी है इसके साथ देखिए, तो पहले पहले डेंसिटी बढ़ी, एरिया बढ़ाया, ठीक है, धीरे धीरे, यानी ये एनिमल्स धीरे धीरे एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। ये अचानक से एरिया को, टिड्डे ने यही तो किया था, पूरे खेतों को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा एरिया कवर कर लिया। ठीक है ना, हर जगह वही 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 नजर आने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने पूरा, तो अचानक से एरिया बढ़ा लिया उन्होंने अपना, अचानक से उनका जो डेंसिटी है वो बढ़ गई, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीमेंट हो गई। लेकिन ये जो एरिया ऑक्यूपाई करते हैं वो स्लोली स्लोली करते हैं। ठीक है, जैसे घर का देखें, अगर मकान की बात करें तो पहले एक कमरे में रहते थे, ठीक है, शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर 2 कमरे रहने लग गए, फिर 2 से फिर आगे चल के और हो गए, पूरा मकान में रहने लग गए, फिर मकान से फिर बढ़ा, इस तरीके से इंक्रीमेंट करते रहते, फिर दूसरा प्लॉट ले लिया। तो अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे ऑक्यूपाई करते हैं एरिया को, जबकि ये अचानक से ऑक्यूपाई करते हैं एरिया को ना। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको इसको। इसके बाद आपके आता है अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसका 1-2 पॉइंट है, वो आपको कल क्लास होगी उसमें समझाएंगे आपको। दो पॉइंट है उसको उसमें समझाएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी का ही है। एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। व्हाट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसे क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहा जाता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं, तो इस बात को समझने पहले एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या स्टोरी है कि जब अर्थ बन रही थी, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ बनी बिग बैंग थ्योरी से, स्टार्टिंग में वाटर ही वाटर था, यू नो वेरी वेल। स्टार्टिंग में क्या था, वाटर, वाटर में प्रिमिटिव एनिमल्स यानी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए। ऑर्गेनिज्म से पहले कुछ केमिकल आए इनमें, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में तो अपने आप तो स्टार्ट होंगे नहीं, कुछ केमिकल्स होंगे, फिर केमिकल में कुछ ऑर्गेनिज्म,
यानी वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे आपके, यूनिसेलुलर यानी सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन होता है, फिर मल्टी सेलुलर आए, फिर हायर एनिमल्स आए, हायर एनिमल्स। तो ये क्या बता रही है चीज, ये क्या बता रही है, एवोल्यूशन का फॉर्म बता रही है, एवोल्यूशन। अपन इस बात को क्यों कर रहे हैं, एवोल्यूशन को सक्सेशन में क्यों अपन अटैच कर रहे हैं, इसका रीजन है कि किसी भी जगह पर खाली जगह है, वहां पर कोई हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, कोई 2 दिन का खेल नहीं है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो वाटर, केमिकल, ऑर्गेनिक मॉडिफिकेशन हुआ, फिर मल्टी सेलुलर, फिर हायर, ये कोई काम 4 दिन का नहीं, लाखों करोड़ों साल लगे, ठीक है। अनुक्रमण स्टेप बाय स्टेप, एक प्रजाति आई, फिर दूसरी आई। अब देखिए ऑर्गेनिज्म मॉडिफिकेशन हुआ, मल्टी सेलुलर, हाई, जो आपके हायर एनिमल्स, तो मान लो ये मल्टी यूनिसेलुलर आपके वायरस और बैक्टीरिया थे, वो अभी भी हैं, अभी भी हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिश वगैरह जो है आपकी, क्रिस्टेशियन, लार्वा वगैरह, ये अभी भी हैं, और हायर एनिमल वो भी हैं। तो एवोल्यूशन में क्या होता है कि सभी एनिमल में डेवलपमेंट होता है, लेकिन पुराने एनिमल्स वहाँ के वहीं रहते हैं, वो एक्सटेंड नहीं होते, वो वहीं के वहीं रहते हैं, उनमें वो कहीं नहीं जाएंगे ना, कुछ में मॉडिफिकेशन होकर चेंज होता है, बाकी कुछ वैसे के वैसे। यानी अगर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बोले, एनिमल का फॉर्मेशन हुआ है यूनिसेलुलर से, एक सेल से ज़्यादा सेल हुआ, तो क्या एक सेल वाले क्या एनिमल खत्म हो गए, क्या नहीं हुए ना, अभी भी प्रेजेंट है ना। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ में मॉडिफिकेशन हुआ, अब वो हायर एनिमल में कन्वर्ट हो गए, कुछ में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, वहीं के वहीं है, ठीक है। अब इससे रिलेट क्यों करते हैं, इसको समझते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, कुछ में मॉडिफिकेशन हुआ और वहाँ के वहीं है। अब एक हम आपको लेके चलते हैं खाली मैदान में, ये खाली मैदान है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जब किसी भी अनुक्रमण का, तो प्लांट के स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या किसको लेते हैं, एल्गी को लेंगे। एल्गी, और एल्गी मैक्सिमम कहाँ रहते हैं, वाटर में, वाटर एक्वाटिक पार्ट में, एक्वाटिक रीजन में, वाटर में। फिर एल्गी के बाद क्या है आपके, लाइकेन, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट। तो इस तरीके से ये एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सबसे सिंपल, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई, फिर मॉडिफाई, फिर मॉडिफाई, फिर हायर, ठीक है। प्लांट में ये चीज़ देखी जाती है। अब हम खाली मैदान में लेके चलते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर एल्गी स्टार्ट हो गए, खाली पहले यहाँ पर तो क्या था, देखिए पहले यहाँ क्या था, ये वाला पोर्शन आपका ओशियन वाला रीजन है, यानी रिवर मान लो, ठीक है। रिवर वाला पोर्शन है, ये क्या है, थोड़ी दिन बाद सूख जाता है, यहाँ भी रिवर थी ना, और सूखने के बाद क्या होता है, ये आपके ब्रायोफाइट है, वो ब्रायोफाइट क्या, एल्गी है। एल्गी आराम से लाइफ सर्वाइव कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से क्या होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस होता है, चाहे एक्वाटिक एनवायरमेंटल चेंज हो, क्या हो, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, खत्म। जब ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं,
तो देखिए जब ये खत्म होंगे तो इनके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो यहीं पर ही रहेंगे, ये थोड़ी कहीं जाएंगे। किसी को ख़त्म करते हैं, कोई मर जाता है तो वहाँ का बॉडी तो वहीं रहती है, उसका पार्ट तो वहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है लेकिन इसके ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो यही है, इसके पार्ट तो यही है, तो एक इसमें सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और सॉइल में मिक्स होते हैं, ये क्या है, एक स्पीसीज़ है, एक जाति है, ठीक है, एक पूरा फाइलम है, वो एक नष्ट हो गया लेकिन इसके ऑर्गेनिक सब्सटेंस वहीं पर है। फिर बारिश होती है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर एक पर्टिकुलर होता है डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पर फिर एल्गी का फॉर्मेशन होने के बाद आपके क्या बने, लाइकेन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, लाइकेन का। फिर वही चीज़ है, ऐसा सब अभी आराम से लाइकेन रह रही है, साल 2 साल 10 साल 20 साल है ना, आराम से खूब ग्रोथ हो रही है लाइकेन की। अचानक से क्या होता है, लाइकेन खत्म हो जाती है और फिर हायर, तो अब की बार जो स्पीसीज आएगी, अब की बार जो एनिमल्स आएंगे वो क्या है, थोड़े से इससे ज़्यादा डेवलप होंगे, फिर दूसरे आपके ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट फिर हायर टीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है, अनुक्रमण सक्सेशन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, पहले छोटे आए फिर बड़े आए फिर बड़े आए फिर बड़े आए, ठीक है। लेकिन पहले वाली जब दूसरा आता है तो पहले वाली खत्म हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरी आती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आती है ना, इस तरीके से एक। तो इसमें क्या अपन ने एवोल्यूशन में क्या पढ़ा था, पहली वाली स्पीसीज वो रहती है वहाँ पे ओशियन से। अगर एक्वाटिक एनिमल की, एक्वाटिक एनिमल से अपन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अपन एवोल्यूशन माने, ठीक है, डेवलपमेंट माने, तो एक्वाटिक में अभी प्रेजेंट है एनिमल्स, वो कहीं नहीं गए हैं। लेकिन इस वाले एरिया में वो एनिमल चले गए, अब नहीं है वो, अब नए एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके प्लांट्स आएंगे नए, तो इस तरीके से सक्सेशन कहते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, मान लो एक तो ये तरीका हो गया, मान लो यहां पर अभी भी क्या है, लाइकेन है, लाइकेन नहीं एल्गी है। तो अब क्या करेगा ये वाला जो ये जो नए स्पीसीज आई है वो क्या कर लेगा, अपनी ग्रोथ तब तक बढ़ाता रहेगा, तब तक बढ़ाता रहेगा, इसके भी क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर लेगा, ये इस एरिया को भी ऑक्यूपाई कर लेगा, इसको नष्ट करेगा एल्गी को, और अपना ही पूरा एरिया फिक्स कर लेगा। तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट में कि कुछ प्लांट नजर आते हैं, ट्रीज, अगर शीशम के पेड़ हैं तो हर जगह आपको एक ग्रुप में शीशम के पेड़ नजर आएंगे, एक काफ़ी एरिया में वही पेड़ नजर आएंगे एक जैसे। ऐसा क्यों हुआ है, वहाँ पर पहले दूसरी स्पीसीज थी, पहले थी ना, अचानक से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ वो पहले जो शीशम के पेड़ थे वो अब नहीं, अभी आए हैं, पहले नहीं थे। तो पहले कोई और स्पीसीज रहती थी, लेकिन जैसे शीशम के पेड़ वहाँ पर डेवलप किया, उन्होंने उस अदर स्पीसीज से उसको नष्ट कर दिया, ऑक्यूपाई कर दी, बिल्कुल पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा एरिया कवर कर लिया, ठीक है, उनको नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से पहली स्पीसीज को नष्ट करके दूसरी स्थिति डेवलप होती है, इसे क्या कहते हैं अपन, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एल्गी में लाइकेन्स आते हैं, फिर आपके हर्ब्स आते हैं, श्रब आती हैं, ठीक है, लाइकेन्स, हर्ब्स, श्रब्स, ग्रास, फिर ट्रीज आएंगे आपकी। तो इस तरीके से पूरा एवोल्यूशन चलता है। आगे देखते हैं, जैसे रॉक है, रॉक क्या होती है, चट्टान होती है, इसी पे होगा कोई एवोल्यूशन। और रॉक पे ही सबसे पहले क्या आती है आपके, लाइकेन्स, फिर मॉसेस। सबसे पहले क्या आएंगी, लाइकेन्स, फिर मॉसेस। मॉसेस के बाद फिर आपकी हर्ब्स, हर्ब आएंगी, फिर श्रब, श्रब के बाद क्या आएंगी, हर्ब्स आ गई आपकी, श्रब्स आ गई, लाइकेन्स वापस। देखिए रॉक,
रॉक के बाद लाइकेन, लाइकेन के बाद क्या आएंगी, लाइकेन के बाद आपकी ग्रास आएंगी, मॉसेस, मॉसेस, फिर ग्रास आएंगी, फिर हर्ब एंड श्रब, इसके बाद फिर आपके हर्ब एंड श्रब के बाद आपके आएंगे ट्री। तो ये तो आपका है पायोनियर, और ये आपका क्लाइमेक्स। यानी ये सक्सेशन चल रहा है, रॉक पे स्टार्ट हुआ है, चट्टान है ये, और ये चलता चलता जब तक चलता रहता है ये अनुक्रमण, पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन तब तक चलता रहता है जब तक कि क्लाइमेक्स ना आ जाए। यही होता है कि जब तक क्लाइमेक्स नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है? रॉक, लाइकेन, मॉसेस एंड ग्रास, फिर हर्ब एंड श्रब एंड ट्री, फिर क्लाइमेक्स और पायोनियर्स के बीच में ये कंडीशन चलती रहती है। अब आपके जो ये आपके होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो होता है प्राइमरी, सक्सेशन, और ये कहती है सेकेंडरी। सेकेंडरी सक्सेशन। क्या डिफरेंशिएशन प्राइमरी सक्सेशन है सेकेंडरी सक्सेशन में, इसको पढ़ते हैं तो ये आपको समझ में आ गया। आपको रॉक, लाइकेन, मॉसेस, ठीक है, ये सब सिंपल है। फिर उससे थोड़ा मॉडिफाइड है, फिर मॉडिफाइड है, फिर हाईली मॉडिफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, जब किसी नए जगह पर सक्सेशन स्टार्ट होता है, जैसे एक चट्टान है, सिंपल सा पत्थर है, उस पत्थर पे अगर किसी स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे सक्सेशन में जाती है और हाईली डेवलप होती है। ये देखो, अगर आप नाहरगढ़ किले पे गए हो या जयगढ़ के किले पे गए हैं, यहाँ पर आप अगर जयपुर में देखा होगा आपने, किसी भी माउंटेन वाले रीजन में गए तो वहाँ पर प्लांट मिलते हैं। सिंपल सी बात है। यानी स्टार्टिंग वो तो थे पत्थर, अरे पत्थर था ना पहले तो, लेकिन अब प्लांट हो गए, काफ़ी फॉरेस्ट वाले एरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना, ये नाहरगढ़ तो आपका पूरा एक तरीके से डेजर्ट क्या आपका फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर कैसे आई, तो जब किसी पत्थर पे, नए पत्थर पे, किसी चट्टान पे कोई प्लांट आता है और सक्सेशन के अंदर एंटर करता है और एक हाईली प्लांट में कन्वर्ट होता है, तो इस तरीके को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन, प्राइमरी सक्सेशन। जैसे मान लो ये और यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, डेजर्ट का मान लेते हैं, डेजर्ट के एक सिंपल सी मैदान का मानते हैं। सिंपल सी बात है, ये लाइकेन है, फिर ग्रास आ गई आपकी, बड़ी बड़ी ग्रासेज हैं ये। ठीक है, फिर इसमें हर्ब एंड श्रब आ गए आपके, फिर आपके ये ट्रीज आ गए आपके क्लाइमेक्स के अंदर। तो ये प्रोसेस चल रहा है फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, ये प्रोसेस है, फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो इस तरीके से ये चल रहा है। ये आपका क्या है, सक्सेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ नहीं था, पहले क्या थी, सॉइल, ये खाली चट्टान है, सॉइल है बस ज़्यादा। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होने लग गया। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन में ये होता है, ये तो प्राइमरी सक्सेशन हो गया कि बिल्कुल नई जगह पे एक नई प्रजाति का फॉर्मेशन हो, धीरे धीरे हाईली डेवलप हो जाए, इसको खत्म करे फिर ये आए, इसको खत्म करे ये आए। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, इसे अपन देखते हैं खेतों में क्या करते हैं, एक बार अपन ने फसल लगाई, उसके बाद सारी फसल को साफ करके फिर दूसरी लगाते हैं।
ठीक है। तो यानी अपने पहले तो पहली स्पीसीज खत्म कर दी खुद अपने हाथों से, फिर दूसरी लगाइए, तो एक को हम खत्म करके डिस्ट्रॉय करके फिर सेकंड पर स्टार्ट करते हैं, तो वो आपकी आती है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी जो खाली जगह पे होती है, कोई अपन ने नहीं किया अपने आप पूरी, लेकिन यहाँ अपन अपना भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जैसे जंगलों को जला देते थे पहले ना, ठीक है, फिर नई स्टार्ट होता था दोबारा जंगल बनना। अब जंगल जल जाते हैं, एक बार आग लग जाती है, यानी अब एनवायरमेंटल के थ्रू आग लगी है, ठीक है। पहले बहुत अच्छी प्रजाति थी, बहुत सब कुछ था, हरा भरा था, लेकिन जंगल आग लगते ही क्या हो गई, सारी वहाँ की वनस्पति खत्म हो गई। अब दोबारा से वही स्टार्ट होगा, एल्गी आएंगे, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो है ना, पहले थी फिर खत्म होके फिर नहीं आ रही है, तो ये तो होता है सेकेंडरी। जैसे खेत की बताई, खेत में पहले थी, लेकिन हमने क्या किया, बिल्कुल साफ कर दिया एक बार, ठीक है, फसल को निकाल दिया, बेच के आ गए, फिर दोबारा अपन ने बीज डाले किया, तो दोबारा नहीं जाती, स्टार्ट हुई है। पहले चने की लगाई थी, अब अपने बाजरे की लगाई है। तो पहले चना अलग प्रजाति का था, बाजरा अलग प्रजाति का, फिर मूंग की अलग दालें लगा दी। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी सक्सेशन में आती है, ठीक है, और ये प्राइमरी सक्सेशन में आती है ना। मेनली आप जंगल का एग्जांपल मान लें, उसमें आग लग जाती है, आग लगा देते हैं, कभी कभी खेतों में भी लगा देते हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है, खाली जो होता है बचता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन में समझ में आया होगा। अब प्राइमरी सक्सेशन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन एंड हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। प्राइमरी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन एंड हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। कैसा होता है ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन और सेकंड हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन एंड हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में क्या डिफरेंशिएशन होते हैं, ये स्वयंपोषी और विषमपोषी। ये कैसे होते हैं, स्वयंपोषी और ये विषमपोषी। तो स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या है, जो यानी इसके अंदर ऑल प्लांट्स आएंगे, मैक्सिमम प्लांट्स क्या आएंगे इसके अंदर, मैक्सिमम प्लांट्स को इंक्लूड किया जाएगा, क्लियर है। और विषमपोषी में कैसे आएंगे, कुछ बैक्टीरिया में इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे विषमपोषी में, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे हो ना। तो स्वयंपोषी ऑटोट्रोपस में आपके ठीक है। स्वयंपोषी की खास बात क्या है, जब ऑल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम प्लांट्स की बात करें स्वयंपोषी में, तो देखिए एनर्जी क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स रहेगी एनर्जी, ठीक है। एनिमल्स में तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ना, एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि इसमें एक फिक्स हो जाएगी उसके अंदर एनर्जी। सेकंड क्या होती है, स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह पे हमेशा फिक्स रहने वाले होते हैं। और स्वयंपोषी के जीवन का जो प्रभाव है, इफेक्टेशन है, वो हमेशा बनी रहती है। हेटेरोट्रोपस में ऐसा नहीं है। विषमपोषी में क्या है, विषमपोषी क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब मान लो किसी प्लांट पे दूसरा प्लांट अगर आया है, तो पहले वाले प्लांट को आना पड़ेगा। मान लो ये ट्रीज है, इस पे कोई नया प्लांट आने वाला है, छोटा सा प्लांट आया है, तो पहले तो ये आएगा, उसके बाद ये आएगा ना, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये विषमपोषी हो गया आपका, हेटेरोट्रॉपिक हो गया। लेकिन इसका भी तो सक्सेशन चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, आप पढ़ते हैं कि जो हेटेरोट्रोपस होते हैं वो भी हाईली डेवलप होने लग गए हैं, सिंपल से डेवलपमेंट में जा रहे हैं। इसका तो सिंपल से डेवलपमेंट में जाने का मतलब है इनमें भी क्या चलता है, सक्सेशन के फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब लेते हैं अपन प्राइमरी सक्सेशन बता दिए, सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं, वो हेटेरोट्रोपस की बात करते हैं। ठीक है। और एक खास बात है, जो प्राइमरी सक्सेशन होते हैं इसमें जो ऑटोट्रोपस होते हैं वो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे बनते हैं, और जो आपके ऑटोट्रोपस होते हैं वो हेटेरोट्रोपस होते हैं, वो कार्बनिक सब्सटेंस पे बनते हैं, ठीक है। जहाँ चीज़ सड़ रही होती है, जहाँ कार्बन होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो हेटेरोट्रोपस होंगे, परपोषी होंगे, उनको कार्बन, क्योंकि वो खुद तो बनाएंगे नहीं, ऑटोट्रोपस तो खुद आपका प्रोडक्शन खुद का कर लेंगे प्लांट,
लेकिन हेटेरोट्रोफस होंगे दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, जब डिपेंड रहेंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी, तो खुद तो बना नहीं सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात करते हैं आगे प्राइमरी सक्सेशन की। सेकेंड, अब अपन एक प्राइमरी सक्सेस को लेते हैं, इसके अंदर अपन बात करते हैं क्लाइमेक्स की, सेकेंडरी को बाद में लेंगे। क्लाइमेक्स, व्हाट इज द क्लाइमेक्स? जैसा कि बताया था, जब सक्सेशन होता है तो क्लाइमेक्स कंडीशन में हायर प्लांट आए थे, तो जब क्लाइमेक्स होता क्या है, जब सक्सेशन स्टॉप हो जाता है, यानी हायर प्लांट के बाद तो कोई बड़े प्लांट बनने वाले हैं नहीं, ट्रीज बन गए, ट्रीज के बाद कुछ डेवलपमेंट होने वाला है नहीं, तो जब क्लाइमेक्स में डेवलपमेंट हो जाता है, यानी जब सक्सेशन आर स्टॉप, जब सक्सेशन स्टॉप हो जाएगा तो उसे अपन कहते हैं क्लाइमेक्स। ठीक है, सक्सेशन आर स्टॉप व्हेन वी कॉल दैट क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स की बात कर रहे हैं अपन, तो क्लाइमेक्स टू टाइप का होता है, एक तो होता है सब क्लाइमेक्स, फर्स्ट होता है आपका सब क्लाइमेक्स और सेकंड होता है आपका डिसक्लाइमेक्स। ठीक है, सब क्लाइमेक्स एंड डिसक्लाइमेक्स। क्लियर है, सब क्लाइमेक्स एंड डिसक्लाइमेक्स। तो इस तरीके से अपन देखते हैं, इसके आगे का टॉपिक अपन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सब क्लाइमेक्स और डिसक्लाइमेक्स क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, सेकेंडरी को भी बारे में बताया आपको, तो आप पढ़ते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।